नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी, हिंदी प्रवक्ता। आज आपके लिए लेकर आया हूँ TGT PGT का एक मॉडल पेपर, जिसमें हम लोगों ने 125 प्रश्न लिए हैं और ये 125 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाएंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के पास शेयर कर दें। अब हम चलेंगे पहले प्रश्न की ओर, जिसमें 125 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर हमने 20 सेकंड्स का समय लिया है। पहला प्रश्न है, कुंदन लाल तामता निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? विकल्प हमारे हैं गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प बी, किस्सा गुलाम का पात्र है कुंदन लाल तामता। अगला प्रश्न है, सो सुनि ज्ञान कथस में कीन्हा, लिख्यों सो प्रेम रहें जग चीन्हा। यह पंक्तियाँ किस प्रेमाख्यानक कवि की हैं? हमारे विकल्प हैं जायसी, कासिम शाह, मंझन, नूर मोहम्मद। और इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है कासिम शाह का ये पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, आराध्य शोकांजलि किसकी कृति है? हमारे विकल्प हैं श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो ये आराध्य शोकांजलि जो कृति है वो हमारी है श्रीधर पाठक की। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? हमारे विकल्प हैं दिखावा, चढ़ावा, लावा, बुलावा। तो इसका सही उत्तर है लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, कामायनी को फैंटेसी निम्न में से किसने माना है? हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, देवकी नंदन खत्री, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में संधि भी है और समास भी है? हमारे विकल्प हैं महाजन, विद्याधन, पंचानन, नीलकंठ। और इसका सही उत्तर है पंचानन शब्द में संधि और समास दोनों है। अब अगला प्रश्न है, निद्रा शब्द का विलोम है? विकल्प हमारे हैं खुमारी, दिवा स्वप्न, तंद्रा, जागरण। तो हमें विलोम बताना है। हमारा उत्तर सही है विकल्प डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्त की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? विकल्प हमारे हैं रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प ए, रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है, रस विरोधी आचार्य नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे विकल्प हैं भामह, दंडी, वामन, लोलट। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, लोलट जो है रस विरोधी आचार्य नहीं है। छायावाद का विनाश क्यों लेख किसका है? अगला प्रश्न हमारा है ये, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, इला चंद्र जोशी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है छायावाद का विनाश क्यों, इला चंद्र जोशी का लेख है। अगला प्रश्न है, पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों साधु त्यों ज्यों असाधु त्यों साधु। शब्द दोष की पहचान करना है। श्रुति कटुत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, न्यून पदत्व दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो दोष है वो हमारा है विकल्प सी, न्यून पदत्व दोष है। अगला प्रश्न है, सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित कर कल बल छल से, किसी क्षुधित के ग्रासहीन धन लूटा किस निर्बल से। किसकी पंक्तियां हैं? विकल्प हमारे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये पंक्तियां जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की हैं। विकल्प हमारा सही है बी। अगला हमारा प्रश्न है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो दिक धनंबर बराबर दिगंबर व्यंजन संधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यह धरती कितना देती है? कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है
सुमित्रानंदन पंत की ये कविता है, यह धरती कितना देती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, नई कविता में मुक्त छंद निबंध रचना किसकी है और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। हमारे विकल्प है लक्ष्मीकांत वर्मा नए पत्ते, भारत भूषण अग्रवाल नए पत्ते, मुक्तिबोध नया खून, राम स्वरूप चतुर्वेदी कल्पना। तो इसका सही उत्तर है नई कविता में मुक्त छंद निबंध राम स्वरूप चतुर्वेदी की कल्पना में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, वाक्य विचार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। हमारे विकल्प हैं शब्दकोश, वाक्यों का, वर्णों का, ए और बी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है वाक्य विचार के अंतर्गत हम लोग वाक्यों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ददाति, ददंती, ददति, ददत। तो इसका सही उत्तर है ददाति, ददति, विकल्प सी ददाति, ददता, ददति। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर, वाणी का क्षीर सागर किसका निबंध है। हमारे विकल्प है विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रविंद्र त्यागी। तो इसका जो सही उत्तर है वाणी का क्षीर सागर कुबेरनाथ राय का निबंध है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ है। हमारे विकल्प है आँखों का तारा, अंधे की लाठी होना, नाक का बाल होना, आँखें बिछाना। तो अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर, निम्न में से किस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। हमारे विकल्प हैं हरिगीतिका, उल्लाला, सवया और कवित्त। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कवित्त में 31 वर्ण होते हैं 16-15 के विराम से। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर, फैजाबाद की तंबाकू अच्छी होती है किस प्रकार की अशुद्धि है इसमें। संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प सी। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वायस विजय किसका खंड काव्य है। हमारे विकल्प हैं नाथुराम शर्मा, सियाराम शरण गुप्त, अनूप शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो वायस विजय जो है वो नाथुराम शर्मा का खंड काव्य है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, मेरे भटकाव निम्नलिखित में से किसका संस्मरण है। हमारे विकल्प हैं धर्मवीर भारती, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र और यशपाल। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे भटकाव संस्मरण वो जैनेन्द्र का है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। शुक्ल जी का संकेत निम्न में से किस कवि की ओर है। हमारे विकल्प हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनमें से कोई नहीं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प बी, राम नरेश त्रिपाठी के संदर्भ में शुक्ल जी ने ये कहा है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की। हमारे विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत शास्त्री, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना महादेवी वर्मा ने की थी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर, ओ अहल्या किसका नाटक है। हमारे विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ओ अहल्या जो नाटक है वो हमारा राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित है, विकल्प हमारा सही है सी। अगला प्रश्न हमारा है, काव्यस्यात्मा ध्वनिरीत बुधैर समाभनात् पूर्वाः। यह पंक्ति किसकी है। अभिनव गुप्त, भोज, राजशेखर, आनंदवर्धन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आनंदवर्धन। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर, गांधी जी द्वारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। हमारे विकल्प हैं 1918, 1919, 1920, 1946। तो इसका सही उत्तर है वो है 1918, विकल्प ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर, भाषा विज्ञान से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखकों का कौन सा विकल्प संगत नहीं है। हमारे विकल्प हैं भाषा विज्ञान की भूमिका डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, सामान्य भाषा विज्ञान बाबूराम सक्सेना,
भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका नामवर सिंह, हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। औरत का क्रोध कहानी के लेखक हैं अमरकांत, यशपाल, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अमरकांत। अगला प्रश्न हमारा है, राजेंद्र यादव की पहली कहानी कौन सी है जो कर्मयोगी में प्रकाशित हुई? हमारे विकल्प हैं फ्रेंच लेदर, ताजमहल के आंसू, प्रेत बोलते हैं, प्रतिहिंसा। चारों कहानियां राजेंद्र यादव की हैं और जो उत्तर सही है वो हमारा है विकल्प डी, प्रतिहिंसा। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य दोष कुल कितने हैं? 20, 30, 10, 70। तो मम्मट के अनुसार काव्य दोष 70 हैं। इसका उत्तर सही है डी। अगले प्रश्न पर चलें। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे सम्मति, सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। तो इसका जो उत्तर सही है वो हमारा है विकल्प डी, प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है जो किसी बात या युक्ति को शीघ्र सोच ले। अगला प्रश्न है, अस्पृश्य को शब्द का विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? नी, कु, अ, अन। तो इसका सही उत्तर है आ लगाने से स्पृश्य में अस्पृश्य हो जाएगा और उसका विलोम बन जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संस्कृत कृति और उनके अंकों में असंगत है। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक, मुद्रा राक्षस 7 अंक, उत्तर रामचरितम 7 अंक, महावीर चरितम 10 अंक। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है महावीर चरितम। इसमें भी 7 अंक हैं, अतः विकल्प डी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। आलोचना की संस्कृति के लेखक हैं रामविलास शर्मा, परमानंद श्रीवास्तव, रमेश चंद्र शाह, मलयज। तो इसका सही उत्तर है परमानंद श्रीवास्तव द्वारा लिखित ये पुस्तक है आलोचना की संस्कृति। अगला प्रश्न है, जहाँ जाना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? सुदूर, दुर्गम, दूरस्थ, कठिन। तो इसका जो विकल्प है वो हमारा बी सही है, दुर्गम शब्द होता है। जातिच्युत शब्द में कौन सा समास है? हमारा अगला प्रश्न है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो जाति से च्युत यानी कि जाति से हटाया गया, इसमें विकल्प सही होगा तत्पुरुष समास बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को दक्षिणी अवधी भी कह सकते हैं? छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली, कन्नौजी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बघेली को दक्षिणी अवधी भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महिला उपन्यासों और उनके रचनाकारों का कौन सा युग्म सही नहीं है? बोजियो सुनीता जैन, तापसी कुसुम अंसल, चित्त कोबरा मृदुला गर्ग, कुइयाँ जान निर्मला जैन। तो आप जानते हैं जो कुइयाँ जान उपन्यास है वो नासिरा शर्मा का है। विकल्प हमारा सही है डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, आह्वान का विलोम है धन्यवाद, तिरोभाव, विसर्जन, अवगाहन। तो इसका सही उत्तर है आह्वान का विलोम विसर्जन, सी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। कागजी है पैरहन किसकी आत्मकथा है? विकल्प हमारे हैं पद्मा सचदेव, इस्मत चुगताई, शिवानी, अमृता प्रीतम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इस्मत चुगताई की आत्मकथा है कागजी है पैरहन। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। मुलायम शब्द का विलोम नहीं है? कड़ा, कठोर, सख्त, खुरदुरा। तो मुलायम शब्द का विलोम कौन सा शब्द नहीं है? विकल्प डी सही है, खुरदुरा मुलायम का विलोम नहीं होता है, बाकी तीनों मुलायम के विलोम हैं। इनमें से प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, विभूति नारायण राय। तो इसमें हमें प्रवासी कहानीकार बताना है। विकल्प हमारा सही है विकल्प ए, तेजेंद्र शर्मा इनमें से प्रवासी कहानीकार हैं। अब अगला प्रश्न है, अदस शब्द स्त्रीलिंग का द्वितीय एक वचन का रूप होगा? हमारे विकल्प हैं अमुम, अमुया, अमुम, अमुभी। तो अदस शब्द का जो रूप है वो होगा
अमुम जिसमें मा हलंत है, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के प्रत्येक व्यंजन चिन्ह है वर्णिक, अक्षरिक, कीलाकार, सामासिक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अक्षरिक होते हैं देवनागरी लिपि के प्रत्येक व्यंजन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, पवन, नमस्कार। नमस्कार विसर्ग संधि है, मनोहर भी विसर्ग संधि है, संयोग व्यंजन संधि है और पवन स्वर संधि है, विकल्प सी सही है। मलयवती निम्न में से किस संस्कृत कृति की पात्रा है? अगला प्रश्न हमारा है, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, मालती माधव और नागानंद। इसका उत्तर सही है विकल्प डी, नागानंद की पात्रा है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। अगला प्रश्न हमारा है, आम शब्द का पर्याय है? आम, कच्चा आम, साधारण, मांस। तो आम शब्द का जो पर्याय है वो होता है विकल्प डी, मांस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? देखिए वो लिखा है 4 तरीके से और जिस विकल्प में आधा जा 2 बार है वो विकल्प आपका सही है, विकल्प डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्या मानने वाले आचार्य हैं? राजशेखर, रुद्रट, भामह, दंडी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्या माने हैं। अगला प्रश्न है, अम्मा एंड अदर स्टोरीज किसका कहानी संग्रह है? सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, माता प्रसाद, डी.आर. जाटव। ये चारों लोग दलित विमर्श के लेखक हैं और इसका जो उत्तर सही है वो है विकल्प बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काव्यानुमिति सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं? हमारे विकल्प हैं आचार्य शंकुक, कुंतक, भट्टनायक, महिम भट्ट। इसका उत्तर सही है विकल्प डी, महिम भट्ट ने काव्यानुमिति सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। अगला प्रश्न है, भारवी शब्द का अर्थ है? हमारे विकल्प हैं जिसको रवि अर्थात सूर्य की चमक प्राप्त हो, धार को ढोने वाला, सूर्य की कांति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, सूर्य की कांति को भारवी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है? ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, चाटुकार। तो इसका जो विकल्प सही है वो है विकल्प डी, सरल प्रश्न है चाटुकार। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। महानगरी मुंबई के जीवन की एक तस्वीर ममता कालिया के किस उपन्यास में दिखाई गई है? हमारे विकल्प हैं दुखम सुखम, दौड़, ठीकरे की मंगनी और उसके बाद बेघर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बेघर। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। विराम चिन्ह किसका काव्य संग्रह है? रामविलास शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नाथुराम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो विराम चिन्ह निबंध संग्रह रामविलास शर्मा का है और काव्य संग्रह रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, विकल्प हमारा सही है बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रबंध काव्य और उनके रचनाकारों का कौन सा विकल्प सही नहीं है? दैत्यवंश हरदयाल सिंह, उर्मिला बालकृष्ण शर्मा, वर्धमान गुरुभक्त सिंह, तारक वध गिरजा दत्त शुक्ल गिरीश। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है वर्धमान, विकल्प सी, गुरुभक्त सिंह का नहीं है और ये है अनूप शर्मा का। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। कर लेंगे हजम सब किसका व्यंग संग्रह है? शरद जोशी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, हरिशंकर परसाई। तो कर लेंगे हजम सब नामक व्यंग संग्रह जो है वो हमारा है मृदुला गर्ग जी का, विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। राजेश्वरी और नीलिमा जैनेन्द्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? हमारे विकल्प हैं दशार्क, अनंतर, अनाम स्वामी, मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध की पात्र हैं राजेश्वरी और नीलिमा। 4 दिन
किसका उपन्यास है? अगला प्रश्न है ये। जैनेन्द्र कुमार, विजयदान देथा, रामविलास शर्मा, विवेकी राय। तो आप जान लीजिए 4 दिन नामक उपन्यास रामविलास शर्मा का है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। जायसी जी की कौन सी रचना को सुखांत प्रेम काव्य कहा जा सकता है या सुखांत प्रेम काव्य कहा जाता है? पद्मावत, महरी बाईसी, चित्ररेखा, अखरावट। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है चित्ररेखा, विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? हमारे विकल्प हैं दुखी, माधुर्य, गुस्सैल, कृपालु। इसका जो सही उत्तर है वो है मधुर, जो कि विशेषण है से बना है माधुर्य, विकल्प बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली नहीं है? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, मराठी। इसका जो सही उत्तर है मागधी अपभ्रंश से विकसित नहीं है, विकल्प डी, मराठी जो है मागधी से विकसित नहीं है। अगला प्रश्न है। एक पूर्विहा का आत्मकथ्य, ये कविता किसकी है? हमारे विकल्प हैं केदारनाथ अग्रवाल, काशीनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, शिव प्रसाद मिश्र। तो ये कविता एक पूर्विहा का आत्मकथ्य जो है केदारनाथ सिंह की है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। कथा कुसुम कलिका के लेखक हैं? हमारे विकल्प हैं अंबिका दत्त व्यास, महादेवी वर्मा, राय कृष्णदास, नाभादास। तो कथा कुसुम कलिका के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास, विकल्प ए हमारा सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। कुछ रंग कुछ गंध किसका यात्रा वृत्तांत है? हमारे विकल्प हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तेजेंद्र शर्मा, विनय मोहन शर्मा। तो हमारा जो उत्तर सही है कुछ रंग कुछ गंध यात्रा वृत्तांत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, विकल्प बी सही है। समया के योग में विभक्ति होती है? अगला प्रश्न है ये। षष्ठी, पंचमी, द्वितीया, चतुर्थी। तो आप जानते हैं अभिता, परिता, समया, निक्षा, हा प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति होती है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में विभक्त है, विकल्प हमारा सही है बी। अगला प्रश्न है। पश्चिमी राजस्थानी का अन्य नाम है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। तो इसका जो विकल्प सही है वो है विकल्प ए, मारवाड़ी। अगला हमारा प्रश्न है। द्वादश पद में समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो 2 और 10 मिलकर के बने हैं द्वादश, इसलिए इसमें सही है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस रीति को ग्राम्य भी कहा जाता है? लाटी, पांचाली, गौड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर सही है वो है हमारा पांचाली रीति को ग्राम्य रीति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है। अस्मद शब्द का षष्ठी एक वचन है? माम, मत, मम, मम हलंत। तो इसका सही उत्तर है मम, जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है। रश्मि रथी में कितने सर्ग हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका जो उत्तर सही है वो है 7 सर्ग हैं रश्मि रथी में। अगला प्रश्न है। सृष्टि पर पहरा किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल, काशीनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या सी, केदारनाथ सिंह का है सृष्टि पर पहरा। अगला प्रश्न है। पूर्व ग्रह पत्रिका के संपादक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, अशोक वाजपेयी, ज्ञान रंजन, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व ग्रह पत्रिका जो है वो संपादित की थी अशोक वाजपेयी ने, विकल्प बी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या वह मुझको अपनी पथ में बाधा ही पाते? यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस। तो ये आप जानते हैं गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का कथन है, यहाँ पर शांत रस है। अगला हमारा प्रश्न है। अजय सिंह, जुझार, उजाला आदि किस महत्वपूर्ण उपन्यास के पात्र हैं? हमारे विकल्प हैं पटरंग पुराण, फरिश्ते निकले, चाक, मित्रों मरजानी।
तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है फरिश्ते निकले, विकल्प बी। और इसी में एक पात्रा है बेला बहू, जिसके संबंध में 2013 पीजीटी में पूछा गया था। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण है सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य, शोकाकुल। तो इसमें द्वंद्व समास का जो उदाहरण है वो हमारा है विकल्प सी में पाप और पुण्य द्वंद्व समास के उदाहरण है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। राम कुमार वर्मा को रहस्यवाद का पंडित किसने कहा है? हमारे विकल्प हैं महादेवी वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, इला चंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा। तो राम कुमार वर्मा को रहस्यवाद का पंडित भगवती चरण वर्मा ने कहा है, विकल्प डी सही है। अगला हमारा प्रश्न है रांगे राघव की रचना तूफानों के बीच है अपने स्वयं के जीवन पर, पूंजीपतियों के खिलाफ, गांधीवाद के खिलाफ, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो तूफानों के बीच रचना है वो पूंजीपतियों के खिलाफ लिखी गई है रांगे राघव जी द्वारा। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है मारवाड़ी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो आप जानते हैं पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है मारवाड़ी, क्योंकि ये राजस्थानी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण किस कृति को कहा जाता है? हमारे विकल्प हैं दिव्य दोहावली हरिऔध, भक्ति विभा श्रीधर पाठक, जय भारत मैथिली शरणगुप्त, गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो भारतीय हिंदू संस्कृति का जो स्वच्छ दर्पण है वो जय भारत मैथिली शरणगुप्त जी की कृति को कहा जाता है। विकल्प हमारा सही है सी। अगला प्रश्न है ध्वनि समर्थक अंतिम आचार्य माने जाते हैं उद्भट, रुद्रट, मम्मट, जगन्नाथ। तो ध्वनि समर्थक जो अंतिम आचार्य हैं वो हमारे हैं विकल्प डी जगन्नाथ। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष नामक निबंध के लेखक हैं। विकल्प हमारे हैं कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका जो विकल्प सही है वो हमारा है तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, विकल्प डी विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखित निबंध है। अगला प्रश्न है अलंकार शब्द का संधि विच्छेद है अलंका धनरा, अलम धनकार, अलम धनकार, अलम धनकार। यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिखा गया है और जो उत्तर सही है वो है विकल्प सी अलम मा हलंत जिसमें है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। मेघदूत काव्य कितने भागों में विभक्त है? 2, 4, 7, 6। तो इसका सही उत्तर है उत्तर मेघ और पूर्व मेघ, दो प्रकार के दो खंडों में मेघदूत विभक्त है। अगला प्रश्न है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर निम्न में से किस बोली का क्षेत्र है? भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका। तो जो हमारा उत्तर है वो है मैथिली। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया इत्यादि स्थानों पर बोली जाती है। अगला प्रश्न है हिंदी जाति का इतिहास नामक कृति के लेखक हैं। हमारे विकल्प हैं बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, चतुरसेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी जाति का इतिहास नामक जो कृति है वो हमारी है रामविलास शर्मा की। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढांचे के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। शुक्ल जी ने निम्न में से किसके संदर्भ में कहा है? हमारे विकल्प है श्रीधर पाठक, मैथिली शरणगुप्त, हरिऔध जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीधर पाठक के संदर्भ में उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है लोभ पाप का कारण होता है। इसका संस्कृत अनुवाद होगा लोभा पापात् कारणं भवति, लोभा पापस्य कारणं भवति, लोभा पापम कारणं भवति, लोभा पापस्य कारणस्य भवति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लोभा पापस्य कारणं भवति, विकल्प बी। अगला प्रश्न है द पोएटिक इमेज किसकी कृति है? रिचर्ड्स, क्रोंचे, सी.डी. लेविस, इनमें से कोई नहीं। तो द पोएटिक इमेज जो है वो सी.डी. लेविस की कृति है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 1 से 3 बनाना मुहावरे का अर्थ है दूध में पानी मिलाना, खूब नफ़ा करना, कोई वस्तु तैयार करना, इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा जो उत्तर सही है वो है खूब नफ़ा करना, 1 से 3 बनाना। अगला प्रश्न है, जो मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अमानक, अपरिमेय, अतुल्य, अपरिग्रह। तो इसका सही उत्तर है अपरिमेय, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर चलें। चित्र मीमांसा किसकी कृति है? पंडित जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित, रूप गोस्वामी, विश्वनाथ। तो इसका जो सही उत्तर है चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित की कृति है और रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल की कृति है। अगला प्रश्न है, स्थास्यावाह रूप अस्था धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का है, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का है। तो जो स्थास्यावा है वो हमारा है लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, अर्थात सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न हमारा है, राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है। हमारे विकल्प हैं मिलन, पथिक, मानसी, कविता, कौमुदी। तो इसका जो उत्तर सही है वो है मानसी में राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास और भक्ति आंदोलन किसकी पुस्तक है? ब्रजेश्वर वर्मा, मैनेजर पांडे, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मैनेजर पांडे की कृति है। अगला प्रश्न है, प्रमुख खंड काव्य और उनके रचनाकारों का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जय हनुमान, श्याम नारायण पांडे, कौंतेय कथा, उदय शंकर भट्ट, प्राणार्पण सोहनलाल द्विवेदी, संशय की एक रात नरेश मेहता। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प सी, प्राणार्पण बालकृष्ण शर्मा नवीन का खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, पंचमकार में शामिल नहीं है। मदिरा, मांस, हिंसा, मैथुन। तो इसका जो उत्तर सही है वो हमारा है विकल्प सी, हिंसा पंचमकार में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, देहधारी शब्द पर्यायवाची है या देहधारी का पर्यायवाची है जय, जल, जिह्वा, जीव। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प डी, जीव। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। काव्य गुण और आचार्यों का कौन सा युग्म संगत नहीं है? भरत 10 काव्य गुण, वामन 20 काव्य गुण, भोजराज 24 काव्य गुण, आनंदवर्धन 10 काव्य गुण। तो इसका जो उत्तर सही है वो है आनंदवर्धन, इन्होंने 3 काव्य गुण बताए हैं। अब अगला प्रश्न है, शब्द और अर्थ के यथा योग्य सहयोग वाली विधा साहित्य विधा है या कथन किसका है? मम्मट, वामन, भरत, राजशेखर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या डी, राजशेखर की ये परिभाषा है साहित्य की। अगला प्रश्न है, विद्या धर्म की ओर जाती है, इसका सही अनुवाद है विद्या धर्मस्य प्रतिगच्छति, विद्या धर्मम प्रतिगच्छति, विद्या धर्मेण प्रतिगच्छति, विद्या धर्मात् प्रतिगच्छति। तो विद्या धर्म की ओर जाती है, इसका सही अनुवाद होगा विद्या धर्मम प्रतिगच्छति, विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न पर चलें, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई? हमारे विकल्प हैं 1884, 1850, 1986, 1887। तो इसका सही उत्तर है इंडियन प्रेस की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, दिल्ली दूर नहीं है का संस्कृत अनुवाद होगा। दिल्ली नाति दूरे अस्ति, दिल्ली नाति दूरे वर्तते, दिल्ली नाति दूरे सन्मति, दिल्ली नाति दूरे सन्ति। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली नाति दूरे वर्तते, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, अनयताम रूप होता है नी धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो अनयताम रूप जो है नी धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। उत्तर सही हमारा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, प्रयास किसकी कविता है? ये दलित साहित्य की कविता है। सीवी भारती, सुखबीर सिंह, मनसाराम विद्रोही, सूरजपाल चौहान। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प डी, सूरजपाल चौहान की कविता है प्रयास। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। वीरबाला, लक्ष्मी आदि किसके उपन्यास हैं? राम नरेश त्रिपाठी, मिश्र बंधु, जयराम दास गुप्त, ब्रजनंदन सहाय।
तो हमारा जो उत्तर सही है इस प्रश्न का वो है राम नरेश त्रिपाठी। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। वैश्या का 4 पर्याय दिया गया है, एक असंगत है। गणिका, वारंगना, कुल्टा, रंडी। तो वैश्या का जो पर्याय है वो विकल्प सी कुल्टा नहीं है। गणिका, वारांगना, रंडी जो है वैश्या के पर्याय है। अगला प्रश्न है, प्रबंध रचना के योग्य ना तो केशव में शक्ति थी और ना अनुभूति, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास जी के संबंध में कहा है। अगला हमारा प्रश्न है, निराशा का सही संधि विच्छेद होगा निर्धन आशा, निराधन आशा, निधन आशा, निराधन आशा। तो निराशा शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो हमारा है विकल्प संख्या सी, निधन आशा, निराशा। अगला प्रश्न है, दादू ग्रंथावली का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास, भागीरथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी। तो दादू ग्रंथावली का संपादन वो जो है हमारा परशुराम चतुर्वेदी जी ने किया है। विकल्प हमारा डी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अशोक वन एकांकी संग्रह किसका है? हमारे विकल्प हैं भुवनेश्वर, लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है अशोक वन नामक एकांकी संग्रह हमारा है विकल्प डी, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं पाई, यह कथन किसका है? सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बीजी खेर। तो नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं पाई, यह कथन जो है विनोबा भावे जी ने कहा था। विकल्प हमारा सही है सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। गोरखनाथ बहुत शक्तिशाली धार्मिक नेता थे, यह कथन किस आलोचक का है? हमारे विकल्प हैं मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो गोरखनाथ को शक्तिशाली धार्मिक नेता बताने वाले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प हमारा सही है बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। छायावाद का घोर समर्थक पत्र था, विकल्प हमारे हैं विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश, नई कविता। तो आप जान लीजिए विशाल भारत जो है घोर समर्थक नहीं, घोर आलोचक था, और जागरण जो है वो घोर समर्थक पत्र था। अगला प्रश्न है, प्रमुख जीवनी लेखक और उनके रचनाकारों का कौन सा युग्म संगत नहीं है? हिमालय की यात्रा काका कालेलकर, पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंद दास, अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, यात्रा चक्र विष्णु प्रभाकर। तो इसमें चौथा विकल्प जो है असंगत है, क्योंकि यात्रा चक्र जो है वो धर्मवीर भारती की कृति है। अगला प्रश्न है, प्रमुख संस्मरण लेखक और उनकी रचना का कौन सा विकल्प सही नहीं है? हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी, बचपन की स्मृतियाँ राहुल सांकृत्यायन, स्मृति कण सेठ गोविंद दास, हमारे पथ प्रदर्शक संपूर्णानंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारे पथ प्रदर्शक, क्योंकि हमारे पथ प्रदर्शक जो है विष्णु प्रभाकर की कृति है। अगला प्रश्न हमारा है, रिपोर्ताज लेखक और उनकी रचना का कौन सा युग्म असंगत है? लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान, पहाड़ों में प्रेम में संगीत शिवसागर मिश्र, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका जो उत्तर सही है वो है पहाड़ों में प्रेम में संगीत शिवसागर मिश्र, क्योंकि पहाड़ों में प्रेम में संगीत उपेंद्र नाथ अश्क का रिपोर्ताज है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से मासिक पत्रिका नहीं है? हंस, सरोज, मतवाला और सुधा। तो मासिक पत्रिका कौन सी नहीं है हमारी? इसका विकल्प सही है विकल्प संख्या सी, मतवाला जो है वो साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, पत्रों की छाँव में पत्र के संपादक हैं बिंदु अग्रवाल, शरद नागर, राजेंद्र यादव, विवेकी राय। तो पत्रों की छाँव में जो पत्र है उसका संपादन विवेकी राय ने किया था। विकल्प डी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद।
तो काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति जो है जयशंकर प्रसाद ने कहा है। विकल्प हमारा सही है डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। औरत के लिए औरत नामक स्त्री विमर्श के लेखक हैं राजेंद्र शर्मा, क्षमा शर्मा, नासिरा शर्मा, अनामिका। तो औरत के लिए औरत जो स्त्री विमर्श है उसकी रचना नासिरा शर्मा ने की है। हमारा विकल्प सही है सी। अब चलेंगे अंतिम प्रश्न की ओर। छप्पय है सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सम विषम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। इस तरह का प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विषम मात्रिक छंद। विकल्प डी सही है। इसी के साथ आज की हमारी टीजीटी पीजीटी मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने उन मित्रों के पास जो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी केवीएस एनवीएस किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए हिंदी सर्वस्व। बहुत बहुत धन्यवाद।